नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पार्ट 2 समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखा का 2.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आइए अब हम चालू करते हैं 2.2 को चालू करने के पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा उसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आओ जाने दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण और उनके गुणधर्म। तो देखोगे हम लोग ने 2.1 में उसके जो निर्मित कोण थे, एकांतर कोण था, अंतः कोण था, संगत कोण था, ये तो हमने देखा था। अब हमको क्या करना है, उसके गुणधर्म को देखना है कि उसका क्या गुणधर्म होता है। तो यहाँ पे देखो संगत कोणों का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे देखोगे संगत कोण कौन कौन सी होती है। यम का संगत कोण कौन सा रहेगा, ये वाला कोण रहेगा यम। फिर इस साइड वाले का संगत कोण कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। फिर इसका संगत कोण कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। और इसका संगत कोण कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे लिखा है AMP, मतलब ये वाला कोण किसका रहेगा, MNR का रहेगा या MNR का है। ठीक है, तो ये जो संगत कोण बनती है, तो जो संगत कोण बनती है वो क्या होती है, सर्वांगसम होती है, बराबर होती है। अगर ये वाला कोण 120 अंश का है तो ये वाला कोण भी 120 अंश का होगा। अगर ये वाला कोण ये भी 120 अंश का होगा और तो ये भी 120 अंश का होगा। ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी उसकी संगत कोण होती है वो क्या होगी, सर्वांगसम होगी। देखो यहाँ पे लिखा है, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी के परस्पर कोण सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी कोण बने हैं, 4 कोण उसके बनते हैं, 4 के चारों कोण क्या होंगे, परस्पर सर्वांगसम होंगे। संगत कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब यहाँ पे एकांतर कोणों का गुणधर्म दिया गया है। तो एकांतर कोण किस तरीके से बनेगा, देखो ये इस तरीके का है ना, ऐसा रहता है। तो एकांतर कोण क्या बनता है, Z बनता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जब एकांतर कोण की ये जो जोड़ी बनेगी, जो अल्टरनेट एंगल बनेगा, एकांतर कोण बनेगा, तो जो ये इस तरीके का जोड़ी बनता है Z के अंदर, जो Z के अंदर की जोड़ी बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो भी समांतर होगी। तो अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, मतलब दोनों का दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। अब यहाँ पे अंतः कोणों का गुणधर्म दिखाना है। तो अंतः कोण कैसा बनता है, अंतः कोण देखो जहां पे C बनता है वो वाला बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा ना, ये अंतः कोण बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो कभी भी अंतः कोण क्या होगा, दोनों कोणों का मापों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि संगत कोण जो होता है वो सर्वांगसम होता है, बराबर बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, वो भी बराबर होता है। तो इसमें 2 एकांतर कोण है, एक अंतः एकांतर कोण है, एक बाह्य एकांतर कोण है। दो के दोनों क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं। और जो अंतः कोण होता है वो क्या होता है, दोनों कोणों का मापों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 2.2। अब यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, उचित विकल्प चुनिए। उसमें से पहला है, संलग्न आकृति में यदि रेखा यम समांतर रेखा यन हो तथा P उनकी तिर्यक रेखा हो तो यक्स का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यम और यन जो दिया गया है ये समांतर रेखा है, P जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है, और हमको यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो 3 यक्स दिया गया है और ये जो यक्स दिया गया है, लेकिन हमको सिर्फ यक्स की मान निकालनी है ना। सबसे पहले देखो कि ये जो कोण है ये कौन सा कोण बना रहा है। तो देखोगे अगर ये मैं इसको इस तरीके से पकड़ता हूँ, C के अंदर पकड़ता हूँ, कोण 3x भी आ गया और यहाँ पे x भी आ गया। इसका मतलब ये कौन सा कोण बनेगा, अंतः कोण बनेगा। तो यहाँ पे लिखो 3x प्लस x बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश आएगा, अंतः कोण के गुणधर्म से, अंतः कोण से। अंतः कोण रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसके जो दोनों कोण बनते हैं वो क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा x बराबर 180/4। तो ये तो इससे कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 45 बार में। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ गई हमारे पास
45 अंश। ये आया हमारा उत्तर। उत्तर में आएगा सी 45 अंश। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में यदि रेखा ए समांतर रेखा बी और रेखा यल या उसकी तिर्यक रेखा हो तो यक्स का मान कितना होगा। यहाँ पे भी अब हमको यक्स का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे, तो देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कोण क्या दिया गया, 2x दिया गया और यहाँ पे 4x दिया गया। तो अगर ये 2x है तो ये वाला कोण कितने अंश का हो, तो ये कोण भी होगा 2x का। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना। देखो सामने का कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है, जितना डिग्री इसका रहेगा उतने डिग्री इसका भी रहेगा। अब अगर हम ध्यान देते हैं तो देखो यहाँ पे भी C बन रहा है, इसका मतलब इसमें भी क्या लगेगा, अंतः कोण लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लो। 4x प्लस 2x बराबर 180 अंश। तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, अंतः कोण के गुणधर्म से, अंतः कोण के गुणधर्म से। तो ये इसको सॉल्व कर लो। 4 और 2 6x बराबर 180 अंश। अब 6 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये 6 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 0 30 अंश आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 30 अंश। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, डी 30 अंश। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q है, रेखा T तथा रेखा S तिर्यक रेखाएं हैं। दिए गए मापों के आधार पर x तथा कोण y के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, देखो P और Q जो है ये समांतर रेखा है, ये इसकी तिर्यक रेखा है और ये इसकी तिर्यक। अब हमको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी। तो ये आया हमारा x और ये रहा हमारा y। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा मानते हैं। इसको कोण A मान लो और इसको कोण B मान लो। यहाँ पे लिखो रेखा P तथा रेखा Q समांतर रेखा है और रेखा T तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग ये वाला पार्ट को बाद में करेंगे, पहले हमको x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम लोग P और Q जो समांतर रेखा है वो पकड़ते हैं और T जो है तिर्यक रेखा है वो पकड़ते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये 40 अंश है तो कोण A कितना होगा, कोण A बराबर 40 अंश। ठीक है, तो इसका रीजन क्या आएगा, देखो यहाँ पे कोण ये 40 अंश है, तो ये जो कोण A हमने सपोज किया है, हमने जो बनाया है, ये कितना अंश होगा, ये भी 40 अंश होगा। इसका रीजन आएगा संगत कोण। संगत कोण हरदम क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे संगत कोण। अब यहाँ पे जब ये A 40 अंश आ गया, अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोण x प्लस कोण A बराबर 180 अंश। ये क्यों आएगा, देखो यहाँ पे अगर कोण A और कोण x ये दोनों क्या है, रेखीय युगल कोण है। यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, रेखीय युगल कोण। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रख दो, कोण x A हमारे पास कितना आया है, देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे आ जाएगा 40 बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा कोण x बराबर 180 अंश में से 40 अंश माइनस हो जाएगा, प्लस 40 से 30 हट जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोण x बराबर 140 अंश। ये आया हमारा उत्तर। एक कोण का वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कोण y का मान निकालना है। तो अब इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे रेखा P तथा रेखा Q समांतर रेखा है तथा रेखा S तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है।
अब सिर्फ अपने को यही वाला लेना है, सिर्फ ये पार्ट को। अब मुझे ये बताओ, ये जो कोण बी हमने बनाया, कोण बी कितने अंश का हो जाएगा? ये भी आएगा 70 अंश का, ठीक है। ये अगर 70 अंश है तो ये जो बी है ये भी कितना आएगा? 70 अंश आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे शीर्षा भिमुख कोण। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? अब देखो, कोण y प्लस कोण b बराबर 180 अंश होगा। तो इसका रीजन क्या आएगा 180 अंश होने के लिए? देखो यहाँ पे ये क्या, कौन सा कोण बना रहा है? ये अंतः कोण बना रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे अंतः कोण, अंतः कोण। अब जब ये अंतः कोण आएगा तो अब इसकी वैल्यू रख दो। कोण y निकालना है, कोण b हमारे पास आ गया 70 अंश बराबर 180 अंश। तो हो जाएगा कोण y बराबर 180, ये प्लस 70 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 70 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण y बराबर 110 अंश। हमारे पास आ गया उत्तर। कोण x की वैल्यू आ गई 140 अंश और कोण y की वैल्यू आ गई 110 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? संलग्न आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q है, रेखा L समांतर रेखा M है। दिए गए कोणों के आधार पर A, B, C के माप ज्ञात कीजिए तथा कारण भी लिखिए। आपके बुक में जो ये दिया गया, ये 80 अंश इधर नहीं रहेगा, ये 80 अंश यहाँ पे है। इस तरीके का सवाल बनेगा। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या निकालना है? A, B और C का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? देखो ये वाले पार्ट को, इसको हम लोग कोण D सपोज करते हैं, इसको हम लोग D मानते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे रेखा P समांतर है रेखा Q के। अब यहाँ पे देखो P और Q अगर समांतर है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? L वाला लेते हैं। तथा रेखा L तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा बनेगी? तिर्यक रेखा है। तो अब हम लोग ध्यान देते, देखो ये कितना है? ये 80 अंश है। तो कोण D कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कोण D बराबर 80 अंश ही बनेगा ना। इसका रीजन क्या आएगा? इसका कारण क्या आएगा? देखो ये जो 80 अंश है और यहाँ पे D है, ये D भी 80 अंश आएगा। कारण ये आ जाएगा हमारा संगत कोण, संगत कोण। तो ये देखो हमारा आ गया D 80 अंश संगत कोण से। अब जब D आया है तो A निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। युगल कोण से आएगा, 180 अंश होता है ना रेखीय युगल कोण। यहाँ पे आ जाएगा रेखीय युगल कोण। तो अब हम लोग यहाँ पे कोण A की वैल्यू तो निकालनी है। D हमारे पास आई है, कितना है D हमारे पास? 80। तो ये हो जाएगा D 80 अंश और ये आया 180 अंश। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण A बराबर, ये 80 प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। यहाँ पे आएगा -80, ये हो जाएगा 100 अंश। तो कोण A की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 अंश। ये वाला पार्ट निकलते हैं। A तो हमारा निकल गया ना, A निकल गया। अब B निकालने के लिए क्या करेंगे? देखोगे L M जो है समांतर रेखा है और Q जो है तिर्यक रेखा बनाओगे। यहाँ पे लिखोगे रेखा L समांतर रेखा M है, ठीक है। और तिर्यक रेखा क्या बनेगी? यहाँ पे तिर्यक रेखा को बना दो Q, तिर्यक रेखा Q है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास D है और यहाँ पे B भी दिया गया। तो यहाँ पे देखो Z बनता है क्या? ये देखो ये Z बन गया। तो देखो कि Z के बाहर साइड में कोण बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? बाह्य एकांतर कोण होगा। कोण B बराबर कोण D। ये क्यों आएगा बाह्य एकांतर कोण? तो यहाँ पे लिख लो बाह्य एकांतर कोण। अभी जब बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोण B बराबर D की वैल्यू कितनी आई? देखो D की वैल्यू आई है 80। यहाँ पे भी आ जाएगा कोण B बराबर 80 अंश,
इस तरीके से आ गया हमारे पास कोण बी। अब क्या निकालना है, कोण सी निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखो कोण सी बराबर कोण बी। क्यों बराबर आएगा, देखो ये यहाँ पे संगत कोण है। कौन सा कोण आएगा, संगत कोण। जब ये संगत कोण आ जाएगा तो कोण सी बी कितना आया है, 80 अंश। यहाँ पे 80 अंश लिख दिया तो आ गया हमारे पास कोण सी बी। कोण सी कितना आया, 80 अंश। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, संलग्न आकृति में रेखा ए समांतर रेखा बी है और ये रेखा एल तिर्यक रेखा है। तो दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण एक्स वाई और जेड के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ये दिया गया है हमको, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। रेखा ए समांतर है रेखा बी के तथा रेखा एल तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अब हम लोग ध्यान देते, देखो ये 105 है तो कोण एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे कोण एक्स बराबर 105 अंश। इसका कारण क्या बनेगा, ये हो जाएगा संगत कोण ना, संगत कोण ही दिख रहा है ना। तो ये आया हमारा संगत कोण। अब ये देखो ये जो एक्स कोण है और ये वाई कोण है, पहले ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कोण वाई बराबर कोण एक्स। ये क्यों बराबर आएगा, देखो यह शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा तो ये हो जाएगा कोण y बराबर x की वैल्यू कितनी आई है, 105 अंश। तो ये हो जाएगा कोण y 105 अंश और x बन गया तुम्हारा 105 अंश। ये z की वैल्यू निकालनी है ना, दो वैल्यू तो निकल चुकी है। अब z की वैल्यू निकालनी है तो ये 105 है और ये z है। यहाँ पे लिखोगे कोण z प्लस 105 अंश बराबर 180 अंश। क्यों आएगा, रेखीय युगल कोण बन रहा है, रेखीय युगल कोण। देखोगे एक ही रेखा के अंदर कोण बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा कोण z बराबर 180 अंश में से 105 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा कोण z आएगा 75 अंश। ये आया हमारा कोण z 75 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे 2.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 2.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।